ओशो मानव जाति के लिए आशीर्वाद बन गया है। लाखों करोड़ों लोगों को कैसे ध्यान में जाया जाए, कैसे मौन में जाया जाए, कैसे भीतर उतरा जाए, कैसे जीवन के आपाधापी से मुक्त हुआ जाए। तो अपने प्रवचनों से तो उनने हमें परिपक्व किया ही, समझदार बनाया ही, ध्यान विधियां बनाई जिससे हम उन विधियों के द्वारा अपने पे काम करके शरीर से, मन से, भावनाओं से, अचेतन में जमे कई तरीके के जो कचरे हैं उनसे बाहर आ सके, क्योंकि मौन तो हमारा स्वभाव है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इसी जन्म की है, कई जन्मों के कितने ही मवाद पड़े हुए हैं। और ओशो ने ऐसी विधियां बनाई जिनसे हम सहजता से, सरलता से इनसे धीरे धीरे बाहर आ सकें। रोज 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 सक्रिय ध्यान तो अद्भुत है ही, और सक्रिय ध्यान को तो 1 साल करना ही करना है कम से कम, और पूरी ईमानदारी से जान लगा देना है। फिर कई तरीके के ध्यान है, कुंडलिनी है, उसको भी क्या करना चाहिए, नाट ब्रह्मा है, नटराज है, विपश्यना है, तो सतत आगे चलता रहे। फिर ओशो ने थेरेपीज बनाई, मेडिटेटिव थेरेपीज, मिस्टिक रोज, नो बाइंड और बॉर्न अगेन। मिस्टिक रोज मानवता को विपश्यना के बाद सबसे बड़ा वरदान है। और अगर मेरे से पूछे आज के मानव के संदर्भ में मानवता को बड़ा से बड़ा वरदान कोई हो सकता है, आशीर्वाद कोई हो सकता है, तो मिस्टिक रोज थेरेपी, 21 दिन चलने वाली थेरेपी। सबसे पहले बेहद जरूरी इस थेरेपी को करने के सक्रिय ध्यान 1 साल। 1 साल सक्रिय ध्यान तो कुछ भी करने के पहले करना ही करना है। जब ओशो ने मिस्टिक रोज बनाया और इस मिस्टिक रोज के बारे में ओशो टाइम्स में विज्ञापन शुरू हुए, हर इशू में विज्ञापन आता था, उसके साथ अनिवार्य रूप से लिखा जाता था कि मिस्टिक रोज करने के पहले 3 महीने सक्रिय ध्यान करना है। और 3 महीने लिखा जाता था उस वक्त, ये कम से कम है। मेरे अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि 1 साल करना चाहिए, 1 साल तो सक्रिय ध्यान करना ही करना चाहिए। तो ये हर विज्ञापन के साथ ये लिखा जाता था। फिर जो लोग मिस्टिक रोज करने के लिए पूना आते थे तो उनकी काउंसलिंग होती थी मल्टीवर्सिटी, ओशो मल्टीवर्सिटी। उनसे बात की जाती थी कि वो तैयार है कि नहीं है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि बहुत इंटेंस ग्रुप है। पूना में ही ये थेरेपी होनी थी, ऐसा ओशो बता गए थे कि भारत में थेरेपी पूना में ही होगी। तो पूना में ऐसी प्रक्रिया थी। और जो लोग मिस्टिक रोज के लिए आ भी जाते थे, और अगर जो व्यक्ति मल्टीवर्सिटी में बात करते थे और उनको लगता था तो मना भी किया जाता था कि नहीं, आपको भी कुछ टाइम मिस्टिक रोज डायनेमिक करो, कुछ करो, उसके बाद में। क्योंकि 3 सप्ताह का थेरेपी है, 3 घंटे रोज 1 सप्ताह तक हंसना है, 3 घंटे रोज 1 सप्ताह तक रोना है, फिर 3 घंटे मौन में बैठना है। बहुत इंटेंस ग्रुप है ये, बहुत इंटेंस ग्रुप। इसीलिए सक्रिय ध्यान भूमिका तैयार करता है, शरीर को, मन को, इमोशंस को, कई तरीके के जो लेयर पड़ी है कचरों की, ग्रंथियों की, मवाद की, उनको दूर करता है। क्योंकि हास्य नीचे दबा है, हास्य कोई इतना आसानी से नहीं आ जाएगा। हम कभी कोई हिंदी फिल्म कोई जो कॉमेडी फिल्म देखते हैं, किसी बात पे हंस देते हैं, वो एक कारण से आई हंसी है। अकारण 3 घंटे रोज हंसना है, हास्य अंदर से फूटे
कैसे फूटेगा? इतना तो कचरा पड़ा है, महत्वाकांक्षा है, लोभ है, वासनाएं है, अहंकार है। अरे कैसे हंसी आएगी भाई? अरे कारण से ही हंसी नहीं आती तो बेकार अकारण कैसे आएगी? कितने लोग हंस पाते हैं ठीक से? अंदाजा लगाओ 24 घंटे में या सालों सालों में कितनी हंसी आती है, जिसमें आपको कि सालों में ऐसा मौका होता होगा कि कभी कि सचमुच में खिलखिला के हंसते, पेट पकड़ के हंसते। तो 3 घंटे रोज हंसना मामूली बात है? असंभव है। तो इसलिए क्योंकि भार इतना पड़ा हुआ है हास्य के ऊपर, हास्य को निकालने के लिए इसे भार को तो साफ करना पड़ेगा। तो 1 साल अगर डायनेमिक ठीक से किया है तो बहुत सारा भार आपने, जो बीच में जो हास्य और आपके बीच में जो बहुत सारी लेयर पड़ी है, तह पड़ी है, वो साफ हो जाती है। अब आप जब इस प्रक्रिया में जाते हैं, अब हंसना शुरू करते हैं। पहले ऐसे ही हंसना शुरू करते हैं, फिर ट्रिगर होता है, फिर अंदर से कुछ कभी सूत्र पकड़ने में आ जाता है, फिर हंसी फूट जाती है, और फिर हंसी फूट जाती है, फिर हंसी का एक स्रोत फूट सकता है। और ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे में हंसी का स्रोत सूख जाएगा, वो दिन भर चल सकता है। फिर दूसरे दिन आप हास्य से ओतप्रोत हैं पूरे, दूसरे दिन फिर 3 घंटे, फिर तीसरे दिन 3 घंटे, 7 दिन हास्य ही हास्य। रात को गहरी नींद में आपको हंसी आएगी, क्योंकि हंसी का एक ज्वालामुखी फूट पड़ा, अंदर से दबा पड़ा है अंदर बहुत सारा हंसी का, हास्य का इमोशंस। तो हंसी, अब ये मैं कभी कभी क्लिप्स देखता हूँ, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि तेरे फिश के क्लिप पर, चलो दुकानदारी का जमाना है। अब ये एक दूसरे के कपड़े का पकड़ के खींच रहे हैं, बेबे बेबे कर रहे हैं, ये थेरेपी है? ये तो ओछी सतही मजाक भी नहीं कह सकता मैं। ऐसे गुलगुल गुलगुल करने से क्या होगा? हाँ, कभी कभार थोड़ा सा अगर ट्रिगर कर जाए ऐसा, सुपर तो पर पूरा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि आपके अंदर से शोध फूटे हंसी के। आप 3 घंटा का खींचा तो खींचा भागा इधर से उधर एक दूसरे के पीछे, तो तय मान के चलिए आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, कोई थेरेपी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं। हंसी फूटनी चाहिए, और फूटती है, अपने अनुभव से मैं कहता हूं, ऐसी हंसी फूटती है, ऐसी हंसी फूटती, आप रोकोगे कैसे? क्योंकि अंदर से फूटी जाती है हंसी, स्रोतों के जो कितने जन्मों की दबी हुई हंसी है जो बाहर निकलने लगती है। हंस के 7 दिन 24 घंटे, चाय पी लो हंसी आ जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है, रोटी खा रहे हो हंसी आ जाएगी, किसी से बात करने लगे हंसी आ जाएगी, हंसी फूटती ही चली जाएगी 7 दिन, अकस्मात किसी भी समय। एक बार जो स्रोत पकड़ में आया अंदर से हास्य का, तो बस, तो सक्रिय ध्यान ने ऊपर की तह साफ की, फिर हास्य ने अंदर के दबे इमोशंस को बाहर निकाला। काफी रिसर्च हो रहे हैं अब तो कि हास्य कितना जरूरी है। तो 7 दिन हंस लिए, अब उससे भी गहरी इमोशन, उससे भी गहरा भाव, रुदन, आंसू, बहुत रुदन है, बहुत आंसू है, पर एक प्रक्रिया के साथ आप भीतर उतरेंगे। एक एक सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना है। 1 साल सक्रिय ध्यान किया, बहुत सारा कचरा और रोज साफ किया, फिर 7 दिन हंसे, खूब हंसे, अकारण हंसे। ये चीची 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 करने से कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये कोई थेरेपी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी है और पैसा कमाने के धंधे हैं, और कुछ भी नहीं। ओशो के पंडित पुराही मानव आत्मा के शोषक, ये शोषक है जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो पता, क्योंकि एक सर्टिफिकेट ले लिया जी मैंने, ऐसा वहां पे थेरेपी कराने का सर्टिफिकेट से होता है क्या कुछ?
वो सहायक होता है, लेकिन पहले आप भीतर तो उतरे, खुद तो उस प्रक्रिया में सचमुच में उतरे हो तो वो सर्टिफिकेट भी मदद करेगा। बाकी उस पन्ने से लेके घूमते रहो, कुछ ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे कई पन्नेधारियों को जानता हूं, जो कोई शिविर संचालक भी बन रहे, पता नहीं क्या क्या हमारे सर्टिफिकेट। क्या होता है भाई सर्टिफिकेट से? अरे तो कुछ साल पहले तो किसी ने सर्टिफिकेट बुद्धत्व के भी बांट दिए थे। तो इससे कि किसी ने ट्रेनिंग ले रखी है जो वो उसके साथ आपको ध्यान नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस प्रक्रिया से कोई कितनी ईमानदारी से गुजरा और उसे अनुभव हुई वो प्रक्रिया, तो 7 दिन हंसी 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 हंसी, फिर अब रोना आएगा, अब रोना आएगा और सहजता से आएगा। ऐसा रोना आएगा कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतना रोना संभव है। आंसू सूखे नहीं सूखते हैं, तकिया गीला हो जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है। अब ये हास्य की इमोशन के नीचे से रुदन का इमोशन, रुदन का भाव। और फिर वही कि ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे रो लिए, रोना फूटता रहेगा। आपने पेड़ को हवा से हिलते देखा और रोना आ जाएगा, एक आकाश में पंछी को उड़ते देखा, रोना आ जाएगा, किसी ने आपसे नमस्कार कर ली, रोना आ जाएगा, फूटता ही जाएगा 24 घंटे रोना। आप घन अवसाद की अंधेरों में डूब जाओगे। क्योंकि कितने ही जन्मों का दबा हुआ रुदन फूटता है, कितने ही जन्मों के दबे हुए दुख, मिलना, बिछुड़ना, मौत, क्या क्या नहीं, बहुत भरा है अंदर। टनों वजन लिए घूम रहा हर व्यक्ति। ओशो ने आशीर्वाद दिए, इस सारे वजन से, इस सारे भार से मुक्त हुआ जा सकता है। तो डायनेमिक के बाद 7 दिन हंसना और फिर रोना रोना रोना। अब ऐसा रोना, ऐसा रोना, और वो भी अकारण फूटता ही फूटता है, क्योंकि जितना हंसते हैं उतना रोना आता है। ये तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप भी कहते थे, अगर बहुत ज्यादा हंसे डरे, बहुत ज्यादा मत हंसो रे, फिर रोना आएगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी। तो 7 दिन हंसना, 7 दिन रोना। अगर ये सब चरण ठीक से पूरे हुए, 1 साल का सक्रिय ध्यान ईमानदारी से पूरी तरह से, फिर 7 दिन का हंसना स्वतः अकारण, और फिर 7 दिन रोना अकारण। ये गहनतम इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, हंसना और रोना। अब ये भी निकल गए, ये भी उलीझ दिए जन्मों जन्मों का। कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, एक समुद्र की ऊर्जा में नहाने से ऐसे पाप धुलते हैं। ऐसे कई सारे जो मवाद हम एक एक व्यक्ति भीतर लेके घूम रहा है, उससे उबार आता है। अब 3 घंटे मौन बैठा जा सकता है। अब मौन घटेगा, क्योंकि मौन में जो भी व्यवधान आता था, मौन न होने के कारण बनते थे। क्योंकि इतनी तो अंदर बेचैनियां पड़ेगी, मौन बैठोगे कैसे? अगर जोर देके बैठ भी के तो होगा क्या, अंदर तो चलता ही रहेगा तूफान। लेकिन अगर इस तरीके से इस प्रक्रिया से गुजरे तो मौन घटेगा। और वो जो मौन घटता है 3 घंटे का, क्योंकि अंदर भीतर कुछ नहीं है, अब पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए। 3 घंटे तक मौन, एक शरीर की हल्की सी परत बीच में, और पूरा अस्तित्व। आप अस्तित्व के हिस्से हैं, उनमें सच बताऊं 3 घंटे कम पड़ जाते, 3 घंटे कम पड़ जाते। बस ऐसा मौन का स्वाद लगता है भीतर जाने का।
प्रवाह चल निकलता है। और जब मौन का आनंद आता है, जब मौन का अनुभव होता है, क्योंकि हमने तो हमेशा ना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, खींचातानी, भागा दौड़ी, यही सब देखा, यही सब झंझावात देखे, कह सकते हैं कि यही सब नरक देखा। ये जब निकल गए और भीतर के अनंत स्रोतों से हम जुड़े, और अनंत स्रोतों से जब अमृत बरसने लगा, और फिर किसी वक्त थोड़ा सा ओशो को सुन लो। अब इस मौन में ओशो के अमृत कण, क्योंकि ओशो मौन की बात कर रहे हैं। विचार से सुनेंगे तो विचार में अटक के रह जाएगा, लेकिन जब मौन से सुनते हैं तो बहुत गहरा अंदर तक जाता है कि ओशो कह क्या रहे हैं। वो फिर सिर्फ बात इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाती, अस्तित्वगत हो जाती है। और ये 7 दिन मौन का ऐसा, और एक बार मौन का स्वाद लग जाए फिर तो ऐसा स्वाद है ये, ऐसा आनंद है ये, ऐसा रस है, ये प्रवाह चलता रहता है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जीवन में एक बार मिस्टिक रोज ग्रुप करना ही चाहिए, ऐसा ओशो ने भी बोला। लेकिन एक प्रक्रिया ईमानदारी से हो। सचमुच में हंसे, सचमुच में रोए, सचमुच में मौन में बैठे। अगर मिस्टिक रोज करने जा रहे हैं तो पहले अपनी तैयारी देखें कि क्या ये करना संभव होगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि कोई वहाँ पे बैठा है या बैठी है जो डंडा हिलाएगी और आप हंसने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। आपकी अपनी तैयारी चाहिए। ये तय मान के चलिए कि वहाँ जो भी होंगे वो कोई सहायक नहीं होंगे आपके लिए। जो भी सहायक होगा वो आपकी ईमानदारी सहायक होगी। अपना समय और पैसा न खराब करें, कहीं भी इस बेवकूफ़ी में अपने आप को न डालें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे का और समय का नुकसान होगा। हाँ, किसी ने अगर मिस्टिक रोज का अच्छा अनुभव लिया है तो उससे आप विचार विमर्श कर सकते हैं कि आपको ये ग्रुप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति हो सकता है आपको सहायक, क्योंकि ये दुकानदार तो आपको सहयोग नहीं करेंगे, तो और बल्कि आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तर्कों से जगह हो जी करो जी, हो जी मैंने 25 बार किया, मैंने 50 बार करवाया। ये दुकानदार लोग हैं, ये तो शोषक है। तो किसी शोषक के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अगर ध्यान की, मौन की प्यास है तो फिर 1 साल डायनेमिक ईमानदारी से सुबह 6 बजे रोज, फिर मिस्टिक रोज। आपका जीवन वैसा हो ही नहीं सकता जैसा इस प्रक्रिया के पहले था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जरूर मिस्टिक रोज करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद ओशो देकर गए। लेकिन